अस्सलाम वालेकुम। आदिल, बेटा सबको ज़रा मैसेज कर दो, उन सबको भी जगा दो कि सुबह हो गई है। हेलो।
5 मिनट और वेट कर लेते हैं, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है? अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो अली, रज़ा, आदिल, इरम, फातिमा, इजाज़? अच्छा आदिल, बेटा मुझे एक काम करना कि मुझे जो है वो एक्सेल की शीट्स हो जिसमें सारे स्टूडेंट्स के नाम हो, और अब हमने जितनी क्लासेस लेनी है उनकी अटेंडेंस में मार्क कर दें, ठीक है? और वो जो है ना शीट मुझे भेज दें। अगर आप सी आ रहे हैं या आबिद हैं तो आबिद को बोल दें कि जो है वो ये काम कर दें, ठीक है बेटा? हो जाएगा ये काम? अच्छा जी बेटा, लास्ट क्लास में आदिल जो भी मुझे रिप्लाई करना है तो बेटा चैट पे कर दो। हो सकता है कि आपकी आवाज़ मुझे ना आ रही हो, अगर बात करके ज़रा देख लो आवाज़, ज़रा अपनी रेज़ करना, माइक अनम्यूट करो। अली रज़ा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है बेटा? आप भी ज़रा अनम्यूट करें अपना माइक। नहीं, आप, मेरी तो आ रही है आपको, आपकी मुझे आ रही है। आप अपना माइक अनम्यूट करें, मेरी तो आवाज़ आप लोगों को आ रही है, आई नो दैट। आदिल, अपना माइक अनम्यूट करोगे तो आवाज़ आएगी बेटा। जी मैम। हाँ, बोलें ज़रा। जी जी मैम, आ रही है। नहीं आ रही। नहीं अच्छा आ रही आवाज़ में। बेटा, अभी मेरे ख्याल से अभी सब आहिस्ता आहिस्ता ज्वाइन करेंगे तो हम जो है वो असाइनमेंट को भी डिस्कस कर लेंगे। अब ज़रा जो है वो आज नए टॉपिक को ज़रा स्टार्ट करते हैं, उसके हवाले से कि जो कि हमारे पास जो है इमोशंस के ऊपर है। क्या होते हैं इमोशंस भाई?
हैं जज्बाती लोगों। हाँ इरम, फातिमा, क्या होते हैं इमोशंस? जी बेटा इरम, किसी सिचुएशन को हम किस तरह डील करते हैं और फीलिंग्स होती हैं। बेटा अभी तो मैं बोली नहीं रही हूँ तो आवाज़ कहाँ से आ जाएगी? हैं निकम्मे, सो रहे हो मुझे लग रहा है एजाज। बेटा हम बात कर रहे हैं थ्योरीज ऑफ इमोशंस की ना, कि थ्योरी इमोशंस क्या हैं। तो ये ज़रा अब मुझे ज़रा ये देख के बताएं इनकी शक्लें ना, कि ये हमें क्या बता रही हैं। ये क्या बता रही है, ये क्या है ये? ये 3 फेजेस मैंने आपको दिखाए हैं। एनीवन कैन रिकॉग्नाइज। मैम, जस्ट लाइक जो पहली वाली पिक थी ना, उसमें जैसे कि ना हैरान हो रहा है, और दूसरी पिक में जो है ना उसे खुशी हो रही है, और जो तीसरी वाली पिक में जैसे कि ना वो ना कहते हैं कि ना गुस्से में है, जस्ट लाइक।
चलो भाई जल्दी से जरा मुझे बता दें ये तीनों फेजेस क्या बता रहे हैं जो मैंने आपको अभी दिखाए हैं। ये वाला फेज क्या बता रहा है, ये हमें क्या रिकग्नाइज कर रहा है? इरम फातिमा मुझे बता सकती हैं? एक्चुअली मैं जजमेंट कर रही हूँ ताकि जो है ना वो आपको अंदाजा हो कि हम किस तरह से जो है उस चीज़ को डील कर रहे हैं। ये वाला फेज क्या सो रहे हो सारे? मुझे जवाब तो नहीं दे रहे इरम फातिमा। मैम मैम जैसे कि ना लुक लाइक ये हैरान हुआ है किसी बिल्कुल, ऐसी चीज को, यानी कि वंडर चीज को देख आपने के। सिर्फ फेस एक्सप्रेशन से जो है वो, यानी कि एक हैरत की फेज होता है कि बिल्कुल मुंह खुला खुला रह जाए, आंखें ये शॉक की कैफियत जो है ना वो डिफरेंट भी हो सकती है। देखिए 8 प्राइमल जो है वो इमोशंस जो हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अगर ये जूम बंद हो जाएगा तो दोबारा जो है वो क्लास ज्वाइन कीजिएगा क्योंकि आपको पता है वही 40 मिनट की क्लास है। तो जो है हाँ बिल्कुल, सेकंड वन जो है वो शो हो रही है हैप्पीनेस के हवाले से, और तीसरी जो है वो अभी हम देखेंगे। बिल्कुल, गुड गुड वेरम, माशाल्लाह बहुत अच्छे आपने आंसर दिए हैं। इट मीन्स कि आप जो है वो कंसंट्रेट कर रहे हो बेटा, थैंक यू। लेकिन अब हम जो है वो बिल्कुल इसके ऊपर हम बात करेंगे कि 8 प्राइमल इमोशंस हैं हमारे पास, जो कि प्राइमरी तौर पर हम जो है उस इमोशंस को डिस्कस कर रहे होते हैं और वही हमारे सामने जो है बार बार आ रहे होते हैं। हैप्पीनेस और जॉय, लव और डिजायर, हेट हेट और डिस्गस्ट, फेयर, फेयर मीन्स यहाँ पे खौफ है, सैडनेस और पेन, एक्साइटमेंट, सरप्राइज, एंगर, ये सारे हमारे पास क्या हैं जी, इमोशंस हैं। And how to deal them, how to recognize, that is the quality of the persons, how to handle the situations of the emotions, that is the mean of life। ठीक है ना? how to recognize with happiness और joy, यानी कि हैप्पीनेस भी खुशी है या जॉय कहते हैं आप, लव कहते हैं या डिजायर कहते हैं जी, सैडनेस कहते हैं और पेन कहते हैं। ठीक है जी, तो अब मुझे ज़रा ये बताएंगे इरम, हाउ टू फील हैप्पीनेस, वो कौन से सर्कमस्टांसेस होते हैं जिसमें तुम खुशी और जो है वो हैप्पीनेस को जो है वो फील कर रही होती हो? आदिल, हाउ टू फील हैप्पीनेस, कौन कौन से क्राइटेरिया में तुम्हें खुशी या जॉय या हैप्पीनेस महसूस होती है?
यानी कि देखो डिपेंड करता है हम सबके अपने अपने खुशी पे। अच्छा, किसी को घर में बैठने से खुशी होती है, किसी को घूमने फिरने से खुशी होती है, बिल्कुल। एग्जाम्स में, अच्छा एग्जाम्स की कैटेगरी भी खुशी की है। मेरे ए ग्रेड नहीं आया, मेरा ए ग्रेड आ गया। अच्छा, मेरा सी ग्रेड आता था यार, अचानक बी ग्रेड आ गया, खुशी हो गई। यानी कि खुशी का तरीकाकार हर किसी का अलग है। जैसे इरम जो है वो बहुत फोकस्ड है अपने ग्रेडिंग को लेकर, तो उसकी खुशी उसकी ग्रेडिंग पर डिपेंड कर रही है कि मेरा ए ग्रेड ही आना चाहिए। अगर मेरा ए ग्रेड नहीं आया तो मेरी खुशी मुकम्मल नहीं है। आदिल कहता है भाई निकल जाऊं, सी भी मिल जाए तो बहुत है, ऐसा ही है। एजाज कहता है कि हाँ भाई क्लियर हो गए बहुत है। तो ये डिपेंड करता है हम सबकी खुशी का क्राइटेरिया कि हम कैसे अपनी खुशी को जो है वो डिस्प्ले कर रहे हैं, ताकि आप लोगों को ये बात समझ में आ सके कि हम खुशी को एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं, वो कौन से है। लेकिन ये डिपेंड करता है हमारी पर्सनालिटी पे। हमारी वही वाली बात है कि आपकी थिंकिंग, आपकी पर्सनालिटी, आपकी जो सोच है ना, वो आपको डिटरमाइन करती है कि आप जो है वो कितना फील कर रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, लव और डिजायर। पोगो बताओ जरा, लव और डिजायर क्या होता है। हम यहाँ पर अभी इमोशंस के ऊपर बात कर रहे हैं कि हमारे पास हम जो है वो थ्योरीज ऑफ इमोशंस को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें से ये 8 प्राइमरी इमोशंस हैं जिनको हम डिस्कस कर रहे थे। अच्छा, ये शुरू के मैंने 3 इमोशंस तो पूछ लिए। ये क्या था जी? ये एंग्री है या गुस्सा है? अच्छा एजाज, मैंने तो मिसाल के तौर पे कहा है कि जैसे मिसाल में मैंने ये कहा कि जी इरम जो है, यानी कि पर्सनालिटी को हम डिफाइन कर रहे हैं कि कुछ लोग जो है वो कॉन्शियस होते हैं बहुत अपनी ग्रेडिंग को लेके। कुछ जो है वो ये कहते हैं कि हाँ जी बस क्लियर हो गए, ठीक है। कुछ ये कहते हैं जी यार सी आता था तो बी आ गया, ये बेहतर है। तो हम ये जो खुशी के इजहारात है ना, ये डिपेंड करता है पर्सनैलिटी टू पर्सनैलिटी थिंकिंग को। तो आई एम नॉट क्रिटिसाइज टू एनीवन कि एजाज क्या चाहता है या इरम क्या चाहती है या आदि क्या चाहते हैं। मैंने ऐसी एक पर्सनालिटी को डिस्प्ले करके बताया ताकि हम मिसाल के तौर पर उसको कंसिडर कर सकें। ठीक है, तो ये मैंने पर्सनली आपको हिच नहीं किया है। आई एम जस्ट डिस्कसिंग अबाउट द पर्सनैलिटी पॉइंट ऑफ व्यू, थिंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू, कि आप खुशी को किस चीज के जुमरे में लेकर आते हैं। अब समझ में आ गई एजाज? ओके। तो ये जो मिसालें मैं देती हूँ तो इसलिए देती हूँ कि आप सभी हम सबको हम मिसाल कोट करके हम किसी के ऊपर लेकर नाम लेकर उसको समझा सकते हैं। तो आई एम नॉट क्रिटिसाइज ऑन यू, तो प्लीज डोंट टेक इन योर हार्ट वेरी सीरियसली। yes, you should have to get the good grade, or if you desire so you will get it. It's quite fair for you. इंशाल्लाह अल्लाह ताला तुम्हें कामयाब करे, तुम सबको कामयाब करे। लेकिन बेटा ये जो है मुझे ये लग रहा है कि क्लास जो है ना वो सारे नहीं ले रहे हैं, तो जो है वो मैं आज जो है वो सबके जो है ना मैं 5 मार्क्स जो है ना वो माइनस कर दूँ। ठीक है जी। अच्छा ये एजाज मुझे जरा ये बताएं, ये जो पिक्चर आपको शो हो रही है ये चीज एंग्रीनेस बता रही है या क्या बता रहा है, क्या शो कर रहा है ये? मैम यस मैम, ये एंगर शो कर रहा है, जस्ट लाइक ही इज एंग्री ऑन समवन। एजाज सो गए क्या बेटा? मैंने आपसे सिर्फ पिक्चर का पूछा, ये जो पिक्चर आपको शेयर हो रही है स्क्रीन पर, तो ये क्या शो कर रहा है? फेस से आपने कैसे जो है डिटरमाइन करना है कौन सा इमोशन को शो कर रहा है? नो, आई थिंक ही इज नॉट लुक, ही शी है, ये ही नहीं। खैर चलें ही बोलें शी बोलें, लेकिन ये है कि ये नाराजगी भी है और गुस्से वाली नाराजगी है। तो ये गुस्सा भी आ रहा है उनके चेहरे पे। तो एक ये जैसे ये पहले वाला जो था बिल्कुल जो एरम ने बताया कि शॉक्ड है, कि मतलब हैरत ज़दा हो जाते हैं कि हम हैरत से किसी का चेहरा तक रहे हैं।
और ये जो है वो खुशी का बता रहे हैं, और ये जो है ये गुस्से का है। ये डिफाइन कर रहा है आपके गुस्से को, ठीक है। हिना, ये बेटा ये टाइम है क्लास। हिना, हसन, फैसल, ये हिना ये बेटा ये टाइम है आपका क्लास में एंटर होने का। आपको पता है कि 9 बजे क्लास स्टार्ट हो जाती है, और आई एम वेटिंग फॉर वाइल। कैन यू एक्सप्लेन योर लेट रीजंस? क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि शायद आप लोगों ने लास्ट टाइम मेरी जो है वो एक्सक्यूज़ को डिज़र्व किया होगा, और मुझे शर्मिंदा नहीं होने देते। आज आज क्लास आप लोग जो है सब टाइम पे लेते तो मुझे अच्छा लगता। तो मेरे लिए बहुत अनफेयर रहा कि आप लोगों ने मेरी बात को शायद इम्पोर्टेंस नहीं दी, कि सब जो है वो क्लास में सब ने क्लास जो है वो टाइम पे नहीं ली। तो दिस इज़ रियली डिसअपॉइंटिंग फॉर मी, व्हाई यू डिडंट टेक द क्लास ऑन टाइम। एंड यू हैव डिसाइडेड हाउ टू डू इट, कि आप लोग जो है वो, आई थिंक क्योंकि अब हमारी क्लास, कौन हसन तुम लेट हो गए? क्या काम करते हो तुम सुबह 9 बजे उठ के, और आज तो सैटरडे है? निकम्मे, नालायक हो। अच्छा जी, अगर आप लव और डिज़ायर के बारे में हम बात करते हैं जी, प्यार, मोहब्बत, इस पे तो कहानियां छपी हुई हैं। और डिज़ायर, ख्वाहिश, तमन्ना क्या होती है भाई? अब लव के बारे में तो सारे कसीदे पढ़ लोगे। हाँ जी, प्यार के बारे में बताएं, कहानियां सुनाएं जरा, किससे। व्हाट इज लव, हाउ टू डिफाइन द लव? आई नो बेटा, आई नो वेरी वेल कि सैटरडे जो है वो थोड़ा सा सबका जाहिर सी बात है फैमिली स्केड्यूल भी होते हैं, बट यू नो